आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एमएस वर्ड की लास्ट क्लास, जिसमें आज हम रिव्यू व्यू मेन्यू बार कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्टली हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। विंडो आर करेंगे, रन कमांड में आपको क्या लिखना है, विनवर्ड। यहाँ पर जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। देखिए आप लोगों को फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन सारा मेन्यू बार मैंने करा दिया है। आज जो आपकी क्लास है वो बिल्कुल लास्ट क्लास है और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। क्यों? क्योंकि आज आप तक आपने जितना भी वर्क करना सीखा है उसको आज हम क्या रिव्यू करना सीखेंगे और एक व्यू करेंगे उसका कि हम कितने तरीके से उसको व्यू कर सकते हैं। तो रिव्यू में आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं हूँ नीलम, आपके अपने वेलको कंप्यूटर नॉलेज चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है अगर टॉपिक समझ आया हो तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ एमएस वर्ड। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं इसका, कंट्रोल बी, पैराग्राफ लिख लेते हैं, रैंडम पैराग्राफ। ये एक प्रैक्टिस पैराग्राफ के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप इससे लिखोगे, जितना भी आप इससे लिखते हो तो आपको यहाँ पर कुछ 5 पैराग्राफ आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए, इससे कम चाहिए, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर, अंडर ब्रैकेट के अंदर जितना नंबर ऑफ पैराग्राफ डालोगे उतना आपको पैराग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। अभी देखो हमने 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 ही आया है। तो यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है रिव्यू में, आपके में मेलिंग करना आपको लास्ट क्लास में करा दिया है और मेलिंग का आपको लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेलिंग भी आप करना सीखना, क्योंकि मेलिंग एमएस वर्ड का आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी के मेन फॉर्मेट होता है कि आपको मल्टीपल्स लोगों को मेल फॉर्मेट करना है। तो अब मेलिंग से अच्छा ऑप्शन कोई और सा नहीं है। आ जाते हैं यहाँ पर रिव्यू में कि आपने जो भी लिखा है। देखो हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हमसे मिस्टेक्स भी काफ़ी सारी होती है। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि आपको जितना जल्दी फास्ट मोड में जितना वर्क हो सके उतना हमें काम करके देना होता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अभी ये वर्ड है कुछ, तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ रेड एरर आ रहा है ना, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका अभी देखो यहाँ पर कितनी सारी मिस्टेक्स आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही है रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर। बट एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस रिव्यू के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो नेटवर्क आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए, देखो एक ऑप्शन आ रहा है आपके, ये ऑप्शन आपको क्या आ रहा है, इग्नोर आ रहा है ऊपर, है ना, वर्ड ग्रामर। तो यहाँ पर जाएंगे, आपको इससे रिलेटेड वर्ड मिल जाएंगे। तो वर्ड से रिलेटेड तो कोई वैसा वर्ड नहीं होता, वर्ड ही होता है। या तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए कि आपने ठीक लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि आप जब भी अपना नाम लिखते हो या कुछ ऐसा मतलब इंग्लिश टाइप का आप कुछ लिखते हो तो उसमें आपको ये रेड और ग्रीन, पर्पल, ब्लू इस तरीके की लाइंस का आपको मिलती है उसके अंदर लाइंस में, है ना। अंडरलाइन आपको इसकी रेड और ब्लू कलर की मिलती है। तो ब्लू कलर की लाइन कब मिलती है आपको, जब आप क्या कहते हैं उसको, जब उसमें आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है, स्पेस नहीं दे रखा है, फॉर्मेट सही नहीं लिख रखा तब। और रेड लाइन कब आती है आपके इसमें, कि जब आपने कोई ग्रामर मिस्टेक कर रखी है। तो यही अगर चाहिए चेंज कर दो। आप देखो यहाँ पर क्या वर्ड बन सकता है, प्रोवाइड, स्प्राइट्स। तो जो भी वर्ड आपको लगता है जो आपके अकॉर्डिंग है आप उसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हो गया मेरा काम डन, है ना। तो अभी देखो कितना अच्छा हुआ ना, कि मतलब मुझे अगर माइंड से सोचना पड़ता है, मुझे ढूंढना पड़ता तो कितनी प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कि एमएस वर्ड क्या है कि आप कब जो भी मिस्टेक करते हो वो खुद ही हाईलाइट करके आपको दिखा देता है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका क्या है, थ्रेसर। सिलेक्ट करो टेक्स्ट को। और थ्रेसर क्या होता है आपका, पढ़ते हैं, एट अ लॉस फॉर वर्ड्स लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से देम व्हाट यू मीन। कि आप जो वर्ड है उसको आप किसी और वे में, क्या मतलब और भी तरीके हैं उसको बोलने के, तो वो भी यहाँ पर आपको थ्रेसर मिलेगा। थ्रेसर को अगर इंग्लिश वर्ड बोलूँ कि आपने इंग्लिश क्लास में सिनोनियम्स किया होगा, देखो इस वर्ड का कोई थ्रेसर उसको नहीं मिल पा रहा है, तो कोई ऐसा कॉमन सा टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो इसको और थ्रेसर पे क्लिक करना है। ये देखो आ गया थ्रेसर मतलब सिनोनियम। तो उससे रिलेटेड जितने वर्ड होंगे वो आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देगा। पावरफुल है तो पावरफुल, इन्फ्लुएंसर, कमांडिंग, अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग, प्रिविलिंग, डोमिनेंट, पोटेंस, ग्रेट, माइक,
मतलब हम पावरफुल को इतने सारे वर्ड से बोल सकते हैं। तो सिनोनिम आप लोग जानते ही होंगे ऑलरेडी, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको नेट चाहिए। देन यहाँ आ जाते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करता है कि वर्ड, कैरेक्टर, लाइन्स, मतलब आपके वर्ड्स को काउंट करेगा, आपकी लाइन्स को, देन कैरेक्टर को। जब आप इस पे सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके काउंट करोगे तो यहाँ पर आपको वही पेज 1 वर्ड्स, कैरेक्टर 8, कैरेक्टर विद स्पेस 9 है, क्योंकि हमने एक स्पेस यहाँ पर आगे काउंट कर रखा है, देखो। और विदाउट स्पेस कितना कैरेक्टर है, 8 है, पैराग्राफ 0, लाइन 1। अगर इफ यू वांट टू काउंट होल डॉक्यूमेंट, आपने कितना वर्ड टाइप किया, मानो आप इसके अंदर टाइपिंग करना सीख रहे हो तो आपने ये देखना है कि कितने वर्ड हमने टाइप कर लिए हैं टोटल, तो वो भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। आपको क्या करना है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, नॉर्मल ही टेक्स्ट रखना है। कर्सर कहीं पर भी वो शीट में वर्ड काउंट करोगे तो ये आपको क्या बताएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पेज। एक और पेज ले लें, Ctrl+C। अब न्यू पेज लेने की, इसके बॉटम में लेने की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Enter, Ctrl+V कर दीजिए और ये आ गया आपके पास टेक्स्ट। अभी हम यहाँ कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, वर्ड काउंट पे जाएंगे यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ पेज शो कर रहा है डायलॉग बॉक्स में, 2, नंबर ऑफ 2। वर्ड कितना है, 190, 190 वर्ड यहाँ पर है हमारे, और नो स्पेस। कैरेक्टर्स कितने हैं, 894 है ना, और विद स्पेस 1078। तो नो स्पेस और विद स्पेस आपको कैरेक्टर यहाँ मिल जाएंगे। पैराग्राफ कितने, 6 पैराग्राफ हो चुके हैं यहाँ पर। लाइंस कितनी है, 20 लाइन्स है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपने 5 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ये स्मार्ट लुकअप। देखो ये एक नया ऑप्शन है यहाँ पे, स्मार्ट लुकअप, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से कि लर्न मोर अबाउट टेक्स्ट टू सिलेक्ट बाय सीइंग अ डेफिनेशन, इमेजेस एंड अदर रिजल्ट फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज। अब ये जो एक टेक्स्ट, एक स्मार्ट वे है जो कि क्या बताता है आपको कि आपने जो वर्ड सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको और भी टेक्स्ट मिलेंगे, उसकी डेफिनेशन मिलेगी, उससे रिलेटेड आपको एक इमेज, ऑनलाइन इमेज भी आपको इसके अंदर MS वर्ड आपको फाइंड करके देगा, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये वर्ड आपको सिलेक्ट कर लिया है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो जहाँ आपको इमेजेस की ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट सर्विस होना बहुत कंपलसरी है। यहाँ देखो एक्सप्लोर, पावरफुल। पावरफुल किस तरीके से बना है, पावर प्लस R F देन L। एडजेक्टिव इसका क्या है, हैविंग कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंसिंग ओवर पीपल एंड इवेंट। देन यहाँ पर आ जाते हैं द वर्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन। देखो उससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस भी बना के दे रहा है कि आप ये ले सकते हो। एडवर्ब भी यहाँ पर दे रखा है, देन उससे रिलेटेड आपको इमेज भी मिल रही है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। पावरफुल सिनोनियम्स भी है, देन डेफिनेशन भी है। तो जो भी वर्ड आप सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, स्मार्ट लुकअप। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए, और भी एक इजी वे मिल गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांसलेट। अब देखो ट्रांसलेट की काफ़ी ज़रूरत होती है। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको, काफ़ी क्या मोस्टली स्टूडेंट को इंग्लिश के अलावा अदर टाइपिंग नहीं आती है। अब जैसे हम इंडिया में हैं, मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में हिंदी लैंग्वेज चलती है ना, 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। अगर आप अदर स्टेट में जाओगे तो अदर लैंग्वेजेस मिलेंगी आपको। तो मेरे यहाँ तो अभी हिंदी इंग्लिश का ही रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को क्या होता है कि हिंदी में टाइपिंग की ज़रूरत होती है। इंग्लिश तो लिख ही लेते हैं क्योंकि इंग्लिश का तो कीबोर्ड ही होता है, तो हिंदी में लिखने के लिए आप एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, या अदर लैंग्वेज में भी सिलेक्ट करो और सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ से जाओ, इसको कैंसिल करता है। ट्रांसलेट में जाएंगे, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, अभी अनेबल नहीं है। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट यस करेंगे यहाँ से, और ये देखिए इसके लिए आपको नेटवर्क चाहिए। यहाँ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसलेट अ वर्ड और सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज है और टू, अभी देखो फ्रेंच सिलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ से हमें फ्रेंच नहीं लेना, हमें हिंदी लेना है। आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में उसको सिलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखो। अब देन इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट करा देना है। ये देखो आपको हिंदी में लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको इंग्लिश आती है, टू गुड। आप इंग्लिश में ही उसको टाइप कर लीजिए, फिर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। क्लोज करते हैं यहाँ से। इसके बाद लैंग्वेज आप लोगों को नहीं छेड़नी है। देखो चूज द लैंग्वेज फॉर प्रोफाइलिंग टूल सच एज स्पेलिंग चेक, यू कैन ऑल्सो गेट द अदर लैंग्वेजेस प्रीफरेंस इंक्लूड एडिटिंग, डिस्प्ले, हेल्प एंड स्क्रीन। देखो इसको आपको नहीं छेड़ना है जब तक आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज ना हो। जब आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो तो ही आप इसको छेड़ना, नहीं तो सॉफ्टवेयर में आपको दिक्कत
हो सकती है, मैं भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, अभी आपको इसे नहीं करना, ठीक है। जब हो जाएगा यहाँ पर, जैसे आप कोई अदर लैंग्वेजेस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। देखो अभी हमने कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर रखी है यहाँ पर, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है और स्टेट ये या इसके अंदर इंस्टॉल है। अगर आप और भी इंस्टॉल, देखो ये वाली नॉट अनेबल दिखा रहा है, यहाँ पर 2 आपका अनेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो आप और भी लैंग्वेजेस अगर डाउनलोड करते हो तो उसको आप यहाँ पर ऐड ऑन करा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं। अभी आप न्यू यूज़र हो, अभी जितना मैंने आपका मैसेज कराया है उसके हिसाब से अभी आप इसको यूज़ मत करो, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इनबिल्ट लैंग्वेज मिली है उसी पे आपको काम करना है। आ जाते हैं यहाँ पर कमेंट। कमेंट क्या करता है आपका, हैड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कमेंट देना, वही क्या आपको कोई लाइन किसी भी वर्ड पे आपको अगर कमेंट देना है तो आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी है कि आपको डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करना। आप कुछ भी यहाँ पर कमेंट इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। शो कमेंट से हटा दोगे तो आपको यहाँ पर कर्सर इस तरीके से रखोगे, देन कुछ भी दे सकते हो, हैंडल क्लोज। अब ये तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, किस सिचुएशन में हो आप, कहाँ पर आप इसका यूज़ कर रहे हो, कि अपने रिमेम्बरिंग के लिए कोई मैसेज डाल रहे हो या कोई टेक्स्ट डाल रहे हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली कमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किस उसमें हो और जहाँ पर आप इसका यूज़ कर रहे हो। तो इस टूल को यहाँ से देख लेते हैं। शो कमेंट करोगे तो आपको सारी कमेंट एक साथ शो करेगी, वो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं होगा। देन इसके बाद आपने बहुत सारी कमेंट लगा रखे हैं तो आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो, नेक्स्ट देन प्रीवियस आप इस तरीके से जंप करा सकते हो। देन यहाँ से आप सिलेक्टेड कमेंट को डिलीट कर सकते हो और यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट भी कर सकते हो, तो जो आपने कमेंट लगाई है वो सारी कमेंट आपकी डिलीट हो जाएगी। यहाँ आ जाते एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या करता है, जरा इसको देख लेते हैं। कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड टू दिस डॉक्यूमेंट, दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ द डॉक्यूमेंट इज ऑलमोस्ट डन एंड यू आर वर्किंग विद अदर्स टू मेक रिविजन्स और गिव फीडबैक। देखो कोई भी आपने काम कर रहे हो, मान लो आप कोई एडिटिंग वर्क कर रहे हो, आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है या ओवर हो रहा है या मतलब नहीं समझ आ रहा, तो आप ट्रैक चेंज को ओपन करके, ट्रैक चेंज को अनेबल करके आप अगर आप एडिटिंग करते हो उसके बाद आप उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर भी ट्रैक चेंज मेरा एक्टिव हो चुका है और अब हम यहाँ पर कोई भी एडिटिंग करते हो, मान लो जैसे मान लो मैं MS वर्ड टेक्स्ट में, अब हम इसको अनेबल करके एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बोल्ड करेंगे, यहाँ से कलर कर दीजिए यहाँ पर, देन यहाँ से इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, हाइलाइटर का यूज़ कर लो, जो भी लाइन आपको हाईलाइट करनी है। यहाँ से यहाँ तक इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे वापस से और रिव्यू में जाएंगे, यहाँ से ट्रांसलेट, यस। अभी देखो ये हिंदी में ट्रांसलेट है, इसको मुझे वापस से इंग्लिश में करना है, तो मैं यहाँ पर आ जाइए, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे ज़रा। अच्छा सॉरी, पहले आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदी, और यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर जाओ एंड देन इंसर्ट, ये लो, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, यहाँ पर हमने कर दिया है, कुछ एडिटिंग कर दी है। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अब जितनी एडिटिंग के मान लो कुछ एक्स्ट्रा हो गई है, कुछ मतलब इस तरीके से, तो अगर आपको लगता है कुछ ओवर हो गया तो आप उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हो। देन यहाँ से जाएंगे एक्सेप्ट एंड मूव द नेक्स्ट। यहाँ से अगर आपको लगता है कि ये अब इस पे जब आप ऑन करोगे तो इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। पूरा रिव्यू आपको ऑल मार्कअप शो करेगा। देन यहाँ से जाके आपको एक्सेप्ट, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट, आपको लगता है कि एडिटिंग ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ये नहीं लग रहा आपको तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ये हेडर आपको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर दीजिए, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट, 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 ठीक है। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, दैट्स ऑल। देन
इसके बाद जाएंगे, हमने इसको क्या कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है, इसलिए अभी आपका यहीं पर इसी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो रिव्यू पेन जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करा सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अगर आपको अच्छे से